नमस्कार दोस्तों, फिलिस्तीनियों के शवों से हो रहे लीवर किडनी चोरी, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है इजराइल? ऐसा चौंकाने वाला एक रिपोर्ट आया है। ह्यूमन राइट मॉनिटर का आरोप है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के शवों को -40 डिग्री के तापमान में रखता है ताकि बाद में उनसे अंगों को निकाला जा सके। इजराइल पर आरोप है कि वह फिलिस्तीनी शवों से अंगों की चोरी कर रहा है, शवों को मेडिकल कॉलेज भेजकर -40 डिग्री के तापमान में रख रहा है और फिर इनसे अंगों की चोरी होती। इन शवों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इजराइल के मेडिकल स्टूडेंट इन शवों पर तमाम प्रयोग कर रहे हैं। यह सनसनीखेज आरोप यूरो मेडिटेरियन ह्यूमन राइट मॉनिटर के हवाले से अल मायादीन की रिपोर्ट में लगाए गए हैं। इधर गाजा में हुए ताजा हमलों में 241 लोगों की मौत हो गई है, जो कि 24 घंटे के अंदर की ये मौत की संख्या है। इजरायली सेना के प्रमुख ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग कई महीनों से जारी है। अल मायादीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों के शव सुरक्षित नहीं है। इजरायली सैनिक उन्हें जब्त कर अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों को भेज रहे हैं और उनसे किडनी, लीवर और अन्य अंगों को निकाला जा रहा है। उसका दावा है कि शवों को जब्त करने के लिए 2021 में इजराइल ने कानून बनाया था और इन शवों का इजरायली मेडिकल कॉलेज में इस्तेमाल किया जाता है। इस बीच इजराइल ने नॉर्थ गाजा में हमले और तेज कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हैरजी हालेवी ने कहा कि यह लड़ाई आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगी और हम नॉर्थ गाजा में भी हमास का खात्मा कर देंगे। घनी बस्तियों और हमास लड़ाकों का आम नागरिकों जैसा दिखना हमारे लिए बड़ी परेशानी है, लेकिन हम यह ऐलान कर देना चाहते हैं कि हमास अब कभी भी 7 अक्टूबर जैसा हमला नहीं कर सकेगा। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि 7 अक्टूबर के दिन ही हमास ने इजराइल पे 5000 से अधिक रॉकेट दागे थे। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन हमास के कई कमांडर मार गिराए गए हैं। इस बीच कुछ आतंकियों ने सरेंडर भी कर दिया है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमने गाजा में अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार तबाह कर दिए हैं। इजराइल का हवाई और जमीनी आक्रमण हाल के इतिहासों में सबसे विनाशकारी सैन्य अभियानों में से एक रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गाजा की 23 लाख की आबादी में से 85% लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में 5 लाख से अधिक लोगों ने भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एक यात्रा परामर्श जारी किया है और संदेह व्यक्त किया है कि मंगलवार को नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ विस्फोट आतंकवादी हमला हो सकता है। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित इजराइल के दूतावास के पास मंगलवार शाम यानी 26 दिसंबर को एक विस्फोट हुआ और घटनास्थल से इजरायली राजदूत को अभद्र भाषा में संबोधित एक पत्र बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन विस्फोट के संबंध में इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर ने कहा, हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि शाम करीब 5:48 पर दूतावास के नजदीक एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा टीम अभी भी स्थिति की जांच कर रही है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने यात्रा परामर्श इसी घटना के मद्देनजर जारी किया है। इजरायली नागरिकों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे कि मॉल, बाजार, इन जगहों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है। ऐसे स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है जो यहूदियों या इजरायलियों से किसी प्रकार से जुड़ा हो। परामर्श में इजरायली प्रतीकों को प्रदर्शित करने से बचने, बड़े स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने से बचने, साथ ही सोशल मीडिया पर किसी यात्रा के बारे में जानकारी देने अथवा किसी यात्रा से जुड़ी ऐसी तस्वीर या यात्रा के विवरण को साझा करने से बचने के लिए कहा गया है, जिससे यह पता चलता हो कि आप वर्तमान में कहां हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ है। मंत्रालय ने कहा, स्थानीय अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और इजरायली सुरक्षा बल उन्हें सहयोग दे रहे हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दूतावास के समीप स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के बाहर हरित क्षेत्र में हुए विस्फोट के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ की टीम, बम निरोधक दस्ता और दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण यानी कि NIA के एक दल ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली दूतावास के आसपास सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।